एग्जाम्पल नंबर 7 को सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर यहाँ पे sin h2x है और यहाँ पे है d का एक फलन। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ये जो d का ये फलन है, यहाँ पे ये देखो y यहाँ से आ चुका है और यहाँ पे इसका जो ये है मैंने गुणनखंड कर लिया है यहाँ पे d+2 का x स्क्वायर, क्योंकि हमें गुणनखंड करना पड़ता है, हम बाद में करें या पहले करें, हमें कभी भी एक बार इसका गुणनखंड करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे पहले से कर लिया, ये हो गया d+2 अब यहाँ पे देखो y का जो भी गुणांक है ये हो जाता है हमारा फंक्शन ऑफ d, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे फंक्शन ऑफ d। अब फंक्शन ऑफ d हमें मिल चुका है, तो अब हम प्राप्त करेंगे सहायक समीकरण। तो सहायक समीकरण होती है फंक्शन ऑफ m = 0। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे d है वहाँ हम m लिखेंगे और उसको हम 0 के बराबर में करेंगे तो हमें सहायक समीकरण मिलेगी। तो ये देखो हमें सहायक समीकरण मिल गए, क्योंकि यहाँ पे d था तो हमें m लिख दिया और इसको कर दिया हमने 0 के बराबर। तो अब यहाँ से हमें m के मान प्राप्त होंगे 2, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 2 पावर वाली इक्वेशन है, तो यहाँ पे m के 2 मान मिलेंगे हमें। तो यहाँ पे m के 2 मान मिल गए -2 और -2। यहाँ पे देखो m के दोनों मान सेम है और रियल मान है, तो यहाँ पे इसका CF प्राप्त करेंगे हम इस तरह से e⁻²x, ये तो हो गया इसके लिए, फिर प्लस लगाएंगे इसके लिए लिखेंगे ये, तो सेम टू सेम यही पद आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे भी -2 है, तो इसी को हम एक बार फिर से लिखेंगे, लेकिन इस बार हम x से गुणा करेंगे। यहाँ पे x से गुणा नहीं कर रखा, लेकिन यहाँ पे हम x से गुणा करेंगे और यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको एक बढ़ा देंगे, ये c1 है तो इसको कर देंगे हम c2, तो ये हो जाएगा CF इसका। अब यहाँ से हम e⁻²x को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया इसका CF। अब हम प्राप्त करेंगे PI, और यहाँ पे ये x क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे देखो स्वतंत्र चर क्या है, x है, इसलिए ये CF है, इसके अंदर यहाँ पे ये x आया है, जो स्वतंत्र चर होता है वही आता है यहाँ पे। अब हम प्राप्त करेंगे PI, तो PI का फॉर्मूला हमारे पास 1/फंक्शन ऑफ d, क्योंकि इस स्थान पे यहाँ पे है 2 cosine h2x, तो यहाँ पे लिख दिया हमने। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ d का मान रखेंगे हम, तो फंक्शन ऑफ d का मान हो गया d+2 का होल स्क्वायर, जो कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन ऑफ d। और यहाँ पे देखो 2 ऐसे कैसे आ गया, और sin 2x का मान हमने यहाँ पे लिख दिया सूत्र से, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अब यहाँ पे देखो ये जो सूत्र है, यहाँ पे ये जो पूरा यहाँ पे इसको मैंने ये लिखा है, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो कोण होता है, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी 2x आएगा, यहाँ पे भी 2x आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आता है और यहाँ पे भी नेगेटिव आता है, और बटे हुए में 2 हमेशा ही आता है। तो अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसको यहाँ से 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और एक बार इसके साथ होगा एक बार इसके साथ होगा, तो मैं इसको 2 पार्ट में तोड़ देता हूँ, एक बार तो इसके साथ और एक बार इसके साथ। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे जो यहाँ पे x का जो गुणांक होता है e की पावर में, वो होता है d का मान, तो यहाँ पे d का मान रखेंगे 2 और यहाँ पे d का मान -2 रखेंगे, तो ये तो केस ऑफ फेलियर हो गया, यहाँ पे तो अपरिभाषित मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये जब केस फेल हो जाता है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, इस फॉर्मूले से हम करेंगे इसको सॉल्व। तो हम आगे इसका मान रखते हैं, तो यहाँ पे d = 2 रखेंगे, तो ये तो हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे n है, तो n के स्थान पे यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे देखो x की पावर n है, तो यहाँ पे आ गया x की पावर 2, फिर नीचे है n का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे हो गया 2 का फैक्टोरियल, और ये जो पूरा पद है वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा -2x e⁻²x। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/16, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 4 की पावर 2 होता है तो 16 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/16 e⁻²x, और ये हो जाएगा x² 2 e⁻²x, ये हो गया हमारा PI। तो देखो CF हमें ये मिल चुका है और PI हमें ये मिल चुका है, तो यहाँ पे हम संपूर्ण हल लिखेंगे y = CF + PI। तो हमारा संपूर्ण हल होगा y = CF + PI, तो यहाँ पे मैंने CF को लिख दिया और PI को यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, तो ये हो गया संपूर्ण हल। एग्जाम्पल 7 का आंसर हो चुका है ये।